खुशखबरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो निवेशकों में जन आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश में जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि सहारा इंडिया के खिलाफ ऑल इंडिया जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने कहा कि आज बस्ती से पूरे देश में जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। आज पूरे देश में करोड़ों रुपए सहारा इंडिया की साजिश से बैंक में डब पड़ा हुआ है। समिति ने सहारा इंडिया बैंक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार से ये कहा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, अगर पैसा नहीं दिया गया तो यह मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। एक बड़ी दौड़ सहारा इंडिया के निवेशकों ने और अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने यहाँ पर दी है। ये बड़ी धौंस इस वक्त सरकार के सामने दुखती रग पर हाथ रखने वाली यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में डीएम बस्ती के सौम्या अग्रवाल ने आनन फानन में सभी निवेशकों से कहा है कि जिन निवेशकों का सहारा इंडिया में पैसा जमा है वो डीएम कार्यालय में एप्लीकेशन दें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा पैसा कि आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो है एक्शन पर रिएक्शन हुआ, यानी कि आज ही पूरे देश में जन आंदोलन का बिगुल बज चुका है। अभी तक दोस्तों आपने देखा कि 3 जिलों के अभिकर्ताओं के साथ सैकड़ों निवेशकों ने सहारा इंडिया बैंक के कार्यालयों को घेरा। फिर आपने देखा होगा कि जबलपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे। और सहारा इंडिया के खिलाफ आपने देखा कि ईओडब्ल्यू जो एक नई जांच एजेंसी है उसने इनकी एक ब्रांच पर छापा मारा। वहां पर 25,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए जो कि कन्वर्ट कर दिए गए थे, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर बरामद हुए। और दोस्तों, ये कोशिशें ऐसे ही नहीं की गई थी, क्योंकि ईओडब्ल्यू पर आप लोगों की कंप्लेन गई थी और ये एक्शन पर रिएक्शन वहाँ पर देखा गया। अब देखना यह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ पूरे देश में जो जन आंदोलन छेड़ दिया गया है ऑल इंडिया जन आंदोलन समिति की तरफ से, और उनके अध्यक्ष ने कहा है कि आज बस्ती से पूरे देश में जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। आज पूरे देश में करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में डब पड़ा हुआ है, यानी कि सहारा की साजिश हो या सेबी की साजिश हो, इन दोनों के मैटर में इन निवेशकों का 10 साल से पैसा यहाँ पर डब पड़ा हुआ है। समिति सहारा इंडिया बैंक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार से यह कहा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, अगर पैसा नहीं दिया गया तो मतदान का भी बहिष्कार यहाँ पर किया जाएगा। और आनन फानन में, यानी कि यहाँ की बस्ती जो ज़िला बस्ती के डीएम सौम्या अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है वह डीएम कार्यालय में एप्लीकेशन दें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये कोशिशें ऐसे ही नहीं हो रही। आप लोगों का जो यहाँ पर अपने पैसे की मांग को लेकर जन आक्रोश उमड़ रहा है, आप लोगों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोगों की जो इस वक्त कोशिशें हैं वो यहाँ पर सहारा को चारों तरफ से घेर रही हैं। और यही कारण है जो यहाँ पर आनन फानन में ये फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गुना में सहारा इंडिया सोसाइटी को नागरिकों ने अपने पैसे की वापसी को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई थी, तो कलेक्टर ने उस सहारा इंडिया की कंपनी की जो ज़मीन थी वो कुर्की कर कर उसको नीलाम कर कर निवेशकों को पैसे देने का वहाँ पर आदेश दिया गया था। दोस्तों, ये आदेश ऐसे ही नहीं दिए जा रहे। ये आप लोगों की जो इस वक्त अपने पैसे की मांग को लेकर आक्रोशित धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उनका ये एक सकारात्मक परिणाम आप लोगों के सामने है। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप जागें, यानी कि जागो ग्राहक जागो वाली जो एक मुहिम है उसमें आप लोगों को आगे आना है और धरने प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ाने हैं, क्योंकि इस वक्त
जो मौके पर चौका लगाने वाला जो मैटर चल रहा है, यानी कि पहले मतदान फिर भुगतान वाली जो इस वक्त बात चल रही है, यानी कि पहले भुगतान फिर मतदान, ऐसे कहना हमें पड़ रहा है क्योंकि हमारा पैसा यहाँ सारा इंडिया कार्यालय में फंसा हुआ है और अपनी पैसे की मांग को लेकर इस वक्त से बढ़िया कोई अवसर नहीं होगा। और आप भी अवसरवादी बने क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा 10 साल से सहारा और सेबी के खेले में अटका हुआ है, और इसको वक्त की नज़ाकत है, और इस वक्त की नज़ाकत के साथ आपको आगे आना है, आपको अपने घरों से निकलना है। हम लोगों की पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको संगठित कर कर एकत्रित कर कर आपके हक की जो लड़ाई है उसमें आपका पूरा पूरा साथ दिया जाए, ताकि आप लोगों को ये हमारे देश की 130 करोड़ आबादी, यानी कि 135 करोड़ की जो ये संख्या है, जनसंख्या है, इसको पता चल सके कि सहारा इंडिया के निवेशक 9 करोड़ की संख्या जिनकी है वो किस तरीके से अपने पैसे को लेकर परेशान है। इसी को लेकर हम आप लोगों की खिदमत में दोस्तों सदैव हाजिर रहते हैं, और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जो है चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि मीडिया अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी नई अपडेट इस वक्त हमारे सामने आपकी निकल कर आ रही है, आपकी कोशिशें हमारे सामने आ रही हैं, वो हम आवाम के सामने लेकर आएंगे, ताकि आवाम भी जुड़े और आपका हक दिलाने के लिए आपके साथ आए। यही बड़ी कोशिश हिस्ट्री न्यूज़ चैनल की है और सदैव रहेगी। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।